आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्रॉसबर्ड एनिमल्स जो है, या हॉलस्टीन या जर्सी, इनमें ये काफ़ी दूध देते हैं, पर इनमें दो समस्याएं बहुत ही गंभीर है। एक तो थैलेरिया की समस्या है, उसमें मादा पशु मर जाता है, उसमें 105 106 बुखार रहता है, मिट्टी खाने लगता है, फिर उसमें कोई एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। एंटीबायोटिक जितने भी लगाते हैं वो मर ही जाता है। ऐसे पशुओं में, ये बूढ़े पशुओं में नहीं होता है, यंग पशुओं में होता है। जो बच्चे होते हैं उनमें मदर से ही आ जाता है। तो उसका ब्रू पार्वो कॉर्नेन है, आप उसको लगा दिए। ब्रू पार्वो का जो न्यू अराइवल है उसमें भी लगाइए। खासतौर से जो हॉट एंड ड्राई एरिया है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा है, इसमें ये काफ़ी होता है। पंजाब में भी काफ़ी होता था, पहले भैंस में नहीं होता था, पर अब भैंस में भी होने लगा। तो थैलेरिया मलेरिया की तरह होता है, इसमें आरबीसी टूट जाते हैं, आयरन की कमी हो जाती है, और पशु जो है 90% मरता है। यंग एनिमल में काफ़ी डेथ होती है, तो ऐसा डेयरी चौपट हो जाते हैं। इसका वैक्सीनेशन भी है, वो इंडियन एमोलॉजिकल करती है, तो आप उससे पूछ लीजिए। और अगर आप ऐसी स्टेट में जहाँ पे ये मुफ्त में चलाया जाता है तो ठीक है। और जो पंजाब से पशु खरीदते हैं उनमें तो ऐसा है कि उनके इसका वैक्सीनेशन होता रहता है। इसका वैक्सीनेशन साल में एक ही बार होता है, और इसकी दवाई जो है, अगर थैलेरिया हो जाए, जैसे बहुत तेज बुखार है, वो उतर नहीं रहा है एंटीबायोटिक देने से, और पशु रन डाउन होता जा रहा है, मिट्टी खा रहा है, तो उसमें अब ब्रू पार्वोकोर्न आता है। ब्रू पार्वोकोर्न ब्यूटालैक्स या यूम्योन के नाम से आता है, और भी है, देख लिए। ब्रू पार्वोकोर्न मतलब 2 ml 20 kg पे। तो इस तरह से आप इसको एक शॉट लगाने के बाद फिर दूसरा 72 घंटे आ जाए, 48 आवर्स बाद लगा दीजिए। बच्चों में 1-2 ml लगाया जाता है। तो ये बात रही। दूसरी दुविधा जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैस्टाइटिस की है। अगर आप ऐसा सीमेंट यूज़ करते हैं जिसका के सोमेटिक सेल काउंट जो है वो उस बुल का बहुत लो है, तो आप इससे छुट्टी पा सकते हैं। वैसे जो जेनोमिक्स होते हैं उनमें ये कम होती है, पर आप फिर आपके पशु को अगर थन में कोई भी दर्द हो या उसमें छिचड़े आ रहे हो तो फिनाडाइन जरूर लगाइए। फिनाडाइन जो है वो टॉक्सिन को मारता है, दर्द को भी कम करता है। और फिर आप एंटीबायोटिक की कोई ट्यूब चढ़ाइए, फौरन से चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये जो है 5-6 घंटे में ही काफ़ी जोर पकड़ जाता है। तो इसमें ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं, आप फौरन कोई एंटीबायोटिक ट्यूब रख लीजिए। मैं तो यालेंट्रा यूज़ करता हूँ। मैं क्या, मेरे ग्वाले भी जानते हैं, तो वो जैसे ही उनको कोई शिकायत होती है वो फौरन से चढ़ा देते हैं, फिनाडाइन का इंजेक्शन लगा देते हैं। और ये 12-12 घंटे बाद चढ़ाना है। फिनाडाइन 24 घंटे में एक बार लगाना है। और ट्यूब कोई भी ले लीजिए, पेंडेस्ट्रीन आता है, यालेंट्रा आता है, कोबेक्टान आता है, मैट्रीसेफ आता है, तो इनमें से सारे ट्यूब काम करते हैं, पर इनको आपको 12-12 घंटे पर चढ़ाना। और दूसरी बात यह है कि कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट, उसका वो यहाँ दिखाया जा रहा है। आप उसको कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट को करते रहिए, तथा सैनिटाइजर का उपयोग कर दिए। और आपके हर्ड में कोई भी अगर उससे मैस्टाइटिस से ग्रसित गाय है तो उसे निकालिए बाहर, या मुफ्त में दे दिए, वो सारे हर्ड में कर देगी। और मैस्टाइटिक गाय को कभी मत खरीदिए। मैस्टाइटिक गाय जो है वो रिपीट ब्रीडर भी होती है, और मैस्टाइटिस होगी तो मैस्टाइटिस भी होगा। अगर आपका पशु जो है ब्याने के बाद अगर हीट शो नहीं कर रहा है तो उसे मैस्टाइटिस है, और उसे मैस्टाइटिस भी होगी, और रिपीट ब्रीडिंग में आ जाएगा। इसका मैस्टाइटिस का सबसे बेस्ट इलाज यही है कि आप देखिए कि आपका पशु जो है ब्याने के बाद रेगुलर हीट में आना शुरू कर दे। वो रेगुलर हीट में आएगा तो उसे मैस्टाइटिस भी नहीं होगी, रिपीट ब्रीडिंग भी नहीं होगी, मैस्टाइटिस भी। इसके अलावा मतलब मैस्टाइटिस में और मैस्टाइटिस में ये कैल्शियम वेल्शियम और ग्लूकोज नहीं चढ़ाते हैं कोई। और थैलेरिया में जो है कोई भी चीज़ IV नहीं चढ़ाते, जिस तरह से कि कोविड में नहीं IV चढ़ाते हैं, इनमें भी कोई चीज़ IV नहीं चढ़ाते। धन्यवाद, आपने सुना। मैं प्रोफेसर सैया हूँ। मेरा यहाँ देहरादून में ट्रांसफर और रिपीट ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन से संबंधित स्कूल है, तो आप उसमें सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ब्रीडिंग, फीडिंग, न्यूट्रिशन और डेयरी मैनेजमेंट की। धन्यवाद। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। धन्यवाद।